मंच पर उपस्थित संस्कृत के महान विद्वान और कवि आदरणीय पद्मश्री प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति और मेरे अग्रज प्रोफेसर क्षितिभूषण दास जी, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति प्रोफेसर प्रवेंद्र कुमार वाजपेयी जी, विश्वविद्यालय के कुलानुशासक प्रोफेसर प्रसूनदत्त सिंह जी, विश्वविद्यालय के विद्वान प्राध्यापक गण, कुशल पदाधिकारी गण, कर्मठ कर्मचारी गण और प्रिय विद्यार्थियों, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के 8वें स्थापना दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विश्वविद्यालय आज अपनी स्थापना के 8 वर्ष पूरे कर रहा है और इतने कम समय में हमने देश में महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। मैंने अनेक बार विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की चर्चा की है। आज आपके समक्ष विश्वविद्यालय को लेकर मेरा जो सपना है उसकी चर्चा करूंगा। इस सपना को पूरा करने के लिए मेरी जो कार्य योजना है, मैं आज उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। ईश्वर की कृपा से मुझे देश और विदेश के स्थापित विश्वविद्यालयों में पढ़ने और पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन विश्वविद्यालयों के अनुभव के आधार पर मेरे मन में इस विश्वविद्यालय के भविष्य की एक परिकल्पना है। इस परिकल्पना को पूरा करने में हमारे विद्वान प्राध्यापक, कर्मठ पदाधिकारी, निष्ठावान कर्मचारी और ऊर्जावान छात्र आप सभी सहभागी होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं इस विश्वविद्यालय को देश के सर्वोच्च विश्वविद्यालयों की श्रेणी में देखना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय में देश के सभी क्षेत्रों तथा विदेश के भी विद्यार्थी आएं, ऐसे अकादमिक वातावरण का निर्माण करने की हमारी योजना है। छात्रावास, उन्नत पुस्तकालय, इंडोर व आउटडोर स्टेडियम, स्वास्थ्य केंद्र, प्रेक्षागृह और प्रयोगशाला आदि सभी सुविधाओं से युक्त हमारा भव्य परिसर, जिसमें 24/7 ज्ञानार्जन का वातावरण हो, मैं एक ऐसे विश्वविद्यालय को आकार ग्रहण करते देख रहा हूँ। वर्ष 2027 के अंत तक हमारा यह कार्य पूरा हो जाएगा। नए विभागों और केंद्रों और संकायों की स्थापना की दिशा में भी हम आगे बढ़ चुके हैं। 3 चरणों में विश्वविद्यालय में नए विषयों और केंद्रों की स्थापना अर्थात अकादमिक विस्तार किया जाएगा। इसे विद्युत परिषद स्वीकृति दी चुकी है। प्रथम चरण के अंतर्गत 8 नए पाठ्यक्रमों, 4 केंद्रों, 11 विभागों और 3 संकायों की स्थापना की जाएगी। द्वितीय चरण के अंतर्गत 3 केंद्रों, 9 विभागों तथा 1 संकाय और 2 केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार कुल 49 विभागों, 11 संकायों और 9 केंद्रों की संरचना में हम कुछ वर्षों में इसे घटित होता देखेंगे। आगामी वर्षों में इस विश्वविद्यालय में सभी प्रकार के विषयों के अध्ययन की व्यवस्था होगी। इस प्रकार एक बहुविषयीय महत्वपूर्ण संस्थान की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा के अनुकूल MENC मैंडेटरी इलेक्टिव नॉन क्रेडिट कोर्स पाठ्यक्रमों की योजना की गई है। यह केवल औपचारिकता न रह जाए, इसके लिए विश्वविद्यालय शीघ्र ही योग तथा मार्शल आर्ट की कक्षाएं आरंभ कर रहा है। सह पाठचर्या गतिविधियों के लिए लिटरेरी सोसाइटी, ड्रामा सोसाइटी, डिबेटिंग क्लब आदि को भी निर्मित किया जा चुका है। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुकूल एक आदर्श विश्वविद्यालय के रूप में मैं इसे देखता हूँ। भविष्य में इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का भी लक्ष्य है। इसके सैटेलाइट कैंपस को भी विकसित किया जाएगा ताकि एक बड़ी आबादी इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर सके और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उत्कृष्ट शिक्षण केंद्र के साथ ही उच्च स्तरीय शोध विश्वविद्यालय के रूप में मैं अपने विश्वविद्यालय की कल्पना करता हूँ और इसका एक सुदृढ़ आधार भी है।
आज हमारे बहुत से प्राध्यापक विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से देश और विदेश में विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत शोध कर रहे हैं। शोध की राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से सरकार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की दिशा में अग्रसर है। कल्पना कीजिए कि आने वाले वर्षों में हमारे पास बड़े पैमाने पर पेटेंट और कॉपीराइट होगा, तब यह विश्वविद्यालय कैसा होगा। दुनिया भर के शोधकर्ता हमारे विश्वविद्यालय में आएंगे और देश दुनिया के लिए हम कुछ नया और अच्छा कर सकेंगे। राष्ट्र के विकास में हम बड़ा योगदान कर सकेंगे। सीड मनी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर्स को शोध की दिशा में प्रेरित करने का उद्देश्य लिया गया है। विश्वविद्यालय शोध के लिए आगे और भी संसाधन और वित्त व्यवस्था हेतु प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा रिकरिंग ग्रांट और कैपिटल ग्रांट में निरंतर वृद्धि की जा रही है। आज विश्वविद्यालय की भूमिका पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। इस बढ़ती भूमिका के अनुरूप देश और विदेश के संस्थानों के साथ आपसी सहयोग की आवश्यकता है। अभी कई महत्वपूर्ण संस्थाओं के साथ आपसी साझेदारी से हम काम कर रहे हैं। कई संस्थानों के साथ हमने MOU किया है। आगे फैकल्टी एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम आदि की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। कल्पना कीजिए कि हमारे विद्यार्थी दुनिया के बड़े विश्वविद्यालयों में एक सेमेस्टर के लिए जा रहे हैं और वहां से सीख कर आ रहे हैं। विदेशों के विद्यार्थी और प्राध्यापक गण हमारे विश्वविद्यालय में एक सेमेस्टर के लिए आ रहे हैं। हम दुनिया के बड़े विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त डिग्री प्रोग्राम की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। यह मेरा सपना है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रकोष्ठ की स्थापना विश्वविद्यालय में की जा चुकी है। और न केवल विश्वविद्यालय बल्कि इंडस्ट्री के साथ भी साझेदारी की दिशा में विश्वविद्यालय गतिशील है। शीघ्र ही विश्वविद्यालय में IIT के तर्ज पर स्ट्रिक्ट सेल का भी स्थापना की जाएगी। प्रबंधन, BTech और अन्य कुछ विभागों के छात्रों का प्लेसमेंट होता रहा है। इंटर्नशिप के लिए भी छात्र जाते रहे हैं। इस साझेदारी को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना से इस गति में और इस दिशा में और गति प्राप्त होगी। स्थानीय ज्ञान परंपरा, कला, भाषा आदि का संरक्षण विश्वविद्यालय का उद्देश्य है। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भोजपुरी और मैथिली भाषाओं को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। स्थानीय निकायों के साथ संबंध सुदृढ़ किए जा रहे हैं तथा नगर के भी गणमान्य नागरिकों और अन्य नागरिकों और विशेष रूप से युवा वर्ग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्रसिद्ध उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली को भी हम संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से अत्यंत उर्वर है। विविध विषयों के राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों को लेकर भारतीय ज्ञान परंपरा समिति का निर्माण किया जा चुका है तथा अगले अकादमिक वर्ष से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कार्यक्रम का भी आरंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत भोजपुरी लोक परंपरा तथा थारू आदिवासी की ज्ञान की संपदा का भी समावेश किया जाएगा। विश्वविद्यालय में विद्यार्थी, प्राध्यापक और कर्मचारी सभी अपनी प्रतिभा और कार्य क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ सकें, ऐसा वातावरण निर्मित हो, यह भी अति आवश्यक है। जिन विश्वविद्यालयों ने प्रगति की है उनमें ऐसे सकारात्मक वातावरण का योगदान रहा है। इस ध्यान में रखते हुए प्राध्यापकों तथा कर्मचारियों को प्रोन्नत किया गया है। नई नियुक्तियां भी की जा रही हैं। छात्र, प्राध्यापक, अधिकारी तथा कर्मचारी सबके व्यक्तिगत हित की सुरक्षा के लिए विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध है। हम विश्वविद्यालय की एक ऐसी प्रशासनिक प्रणाली बना पाने में सक्षम हुए हैं कि एक सामान्य छात्र, कर्मचारी, प्राध्यापक या पदाधिकारी के किसी भी कार्य में कोई अवरोध या परेशानी ना हो। ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ वर्किंग इस विश्वविद्यालय की विशेषता है। हम समस्याओं के त्वरित समाधान में विश्वास रखते हैं। विश्वविद्यालय के विकास में इसकी बड़ी भूमिका होगी। बहुसंख्यक प्राध्यापकों को लीडरशिप प्रोग्राम में प्रतिभागिता हेतु भेजा गया है ताकि वे आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन कर सकें और आधुनिक नवाचार में अपना योगदान दे सकें। सुरक्षा किसी भी कार्यक्षेत्र के लिए अति आवश्यक है। विशेष तौर पर महिला सुरक्षा हमारे विश्वविद्यालय का एक
प्रमुख उद्देश्य है और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जब परिसर विकसित होगा और रात में भी पुस्तकालय आदि खुले रहेंगे, तब आज का निर्मित वातावरण इसमें सहयोगी होगा। आज हम ओपन जिम अपने विश्वविद्यालय के 2 परिसरों में खोल चुके हैं और कार्य अवधि के अतिरिक्त सुबह और शाम में भी विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यगण इसका सक्रिय लाभ ले रहे हैं। यह सब हमारी सुरक्षा व्यवस्था के कारण संभव हो सका है। आगे चिल्ड्रन पार्क और क्रेश के निर्माण की भी योजना है। आज हमारे बीच में कुछ नए छात्र भी उपस्थित हैं जिनका अभी स्नातक में नामांकन हुआ है। मैं आपका विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं और शीघ्र ही आपका इंडक्शन प्रोग्राम भी आयोजित किया जाएगा। आप एक आनंदमय सार्थक परिसर में हैं, ऐसा आप महसूस कर सकेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके विश्वविद्यालय ने IIRF रैंकिंग में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 20वां स्थान प्राप्त किया है और दिल्ली में आयोजित नेशनल एक्सपो में हमने 2रा स्थान प्राप्त किया है। आपका विश्वविद्यालय उन शैक्षिक संस्थाओं में से है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अधिकांश अनुशंसाओं को लागू कर दिया है। आपके पास एक समृद्ध पुस्तकालय है। आप इस विश्वविद्यालय पर गर्व कर सकते हैं। आपको विश्वविद्यालय और पाठ्यक्रम आदि से परिचित कराने के लिए जो दीक्षा आरंभ किया गया, उसका भी आपके अकादमिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। स्पोर्ट्स और यूथ फेस्टिवल का आयोजन विश्वविद्यालय करने जा रहा है। आपसे इसमें सक्रिय प्रतिभागिता की अपेक्षा है। परिसर प्रतिबिंब और MGCU न्यूज़लेटर तथा ज्ञान पत्रिकाएं भी विश्वविद्यालय से निकल रही हैं। आप इसके माध्यम से अपनी रचना धर्मिका को आकार दे सकते हैं। आपके सर्वांगीण विकास के लिए विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध है। यह विश्वविद्यालय ज्ञान और संरचना क्षेत्र में विश्व स्तरीय किंतु भारतीय मूल व्यवस्था से युक्त हो, ऐसी मेरी कामना है। मैं सतत प्रयत्नशील हूँ। आप मेरे चिंतन और जीवन का एक ही केंद्र है, विश्वविद्यालय। मैं अपने दायित्व का निर्वहन कर सकूं और अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप विश्वविद्यालय को निर्मित कर सकूं, ईश्वर से ऐसी मेरी प्रार्थना है। अंत में मैं अपने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं तथा आप सबको स्थापना दिवस की पुनः बधाई देता हूं। इसके अतिरिक्त जब हम विश्वविद्यालय का DPR तैयार करेंगे तो उसमें शिक्षकों से, अधिकारियों से और विश्वविद्यालय के छात्रों से हम लोग उनके मन की बात जानने की, उनकी राय को जानने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरह से आपका विश्वविद्यालय एक भौतिक आकार दे, किन चरणों में किन बिल्डिंग्स को बनाया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक बड़ा निर्माण होता है तो वो एक अलग अलग चरणों में होता है, तो किस चरण में किस बिल्डिंग को बनाया जाए, इसके लिए भी विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो निरंतर आपसे संवाद की स्थिति में रहेगा। ये बहुत स्पष्ट है कि हमारे विश्वविद्यालय में छात्रावास नहीं है, विशेष रूप से पुरुषों के लिए छात्रावास नहीं है। तो हमारा जो प्रथम चरण होगा उसमें हम बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल को ज़रूर बनाएंगे ताकि हमारे विद्यार्थियों को जो यहाँ पर रहने की असुविधा हो रही है वो असुविधा ना हो और एक उनको अच्छी कैंपस लाइफ हम दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि आप विश्वविद्यालय के निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाएं और विश्वविद्यालय में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करने का प्रयास करें। मैं और विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग और विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े हुए शिक्षक, जिसमें अधिकांश शिक्षक शामिल हैं, आज दिन में 10 से 12 घंटे विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए काम करते हैं। अक्सर आप कभी केंद्रीय कार्यालय में आइए तो आपको 10 बजे तक केंद्रीय कार्यालय में रात में काम होता हुआ दिखाई देगा। मेरा ये आह्वान आप सभी से है कि ये जो निर्माण विश्वविद्यालय का हो रहा है, इसमें आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका हो। आप सभी का एक जो सुझाव है वो हम तक पहुँचे और उन सुझावों को हम लोग ये प्रयास करें कि अपनी योजना का भाग बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।